आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं दिव्या रॉय। मैं आपको सुनाने जा रही हूं कानपुर के कुख्यात वकील अखिलेश दुबे की एक और पर्दार कहानी। उसके जुर्म का सिलसिला थमता ही नहीं है। जमीन कब्जा, रंगदारी वसूली और झूठे मुकदमों का जाल बुनना अखिलेश दुबे के लिए ये सब महज खेल था। पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक उसके कदमों के साथी बने। लेकिन जब शुरू हुआ ऑपरेशन महाकाल, तब उसकी काली दुनिया पर लगने लगी चोट और एक एक कर उसके गुनाहों की कहानियां। अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है वो युवती जो अखिलेश दुबे के लिए झूठे केस दर्ज कराने का काम करती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निराला नगर यू ब्लॉक की इस युवती ने पूछताछ में अखिलेश और उसके साथियों के कई राज खोले। अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद वह हरदोई स्थित अपने पैतृक गांव में छिपी हुई थी। उसका नाम सबसे पहले खुलासा किया था केशव नगर के शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू ने, जिसे पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था। याद दिला दूं, भाजपा नेता रवि सतीजा पर फर्जी दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप भी इसी गैंग पर लगा था। इस केस में अखिलेश दुबे, उसका साथी लवी, विमल, शैलेंद्र उर्फ टोनू, अभिषेक और 2 बहनों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। शैलेंद्र ने पूछताछ में बताया था कि इसी युवती ने वर्ष 2022 और 2023 में गोविंद नगर के एक होटल मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों ही मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल भी कर। यही नहीं, रावतपुर का एक और केस भी उसके नाम जुड़ा, लेकिन उसमें दस्तावेजों में पिता का नाम अलग निकला। अब युवती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अहम जानकारियां जुटा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेता रवि सतीजा का आरोप है कि अखिलेश दुबे ने षड्यंत्र रचकर उनकी छवि खराब करने के लिए फर्जी पॉक्सो केस दर्ज कराया और 50 लाख की रंगदारी मांगी। जांच में ये केस झूठा साबित हुआ। इसी के बाद एएसआईटी ने अखिलेश दुबे के खिलाफ जांच तेज कर दी। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में 5 महीने से लापता इस युवती को ढूंढ निकाला और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया। युवती ने साफ कहा कि उसे अखिलेश दुबे गैंग से जान का खतरा है। पुलिस ने उसे सुरक्षा के लिए गाँव भेज दिया है। वहीं उसकी बहन की नाम नीता है कि तलाश जारी है। अगर दोनों बहनों के बयान मजबूत साबित होते हैं तो पुलिस इन्हें सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन महाकाल के तहत अखिलेश दुबे के गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली जा रही है। कई आरोपियों को एसआईटी ने चिन्हित कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के करीबी अब अपनी अवैध संपत्तियां सस्ते दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्रवाई से बच सके। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे विवादित सौदों से दूर रहें। इसी बीच किदवई नगर पुलिस ने अखिलेश दुबे को न्यायिक रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है। नौबस्ता के निवासी शैलेंद्र कुमार ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अखिलेश और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 2015 में इसमें भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का राज खोलने के बाद अखिलेश दुबे ने पत्रकार विपिन गुप्ता और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे बुलाया, मारपीट की और रिवॉल्वर की नोक पर 20 लाख की मांग की। पैसे न देने पर उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। तो आपने देखा किस तरह कानपुर का कुख्यात वकील अखिलेश दुबे सिर्फ कानून का सहारा नहीं लेता था, बल्कि कानून को अपने कब्जे में लेकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता था। झूठे मुकदमे, रंगदारी, जमीन कब्जा और प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ, यही था उसका साम्राज्य। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऑपरेशन महाकाल ने उसकी काली हकीकत को सामने ला दिया। सेट और पुलिस की कार्रवाई ने उसके साम्राज्य की नींव हिला दी। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या कानून के शिकंजे से बच पाएगा अखिलेश दुबे और उसका गैंग, या फिर ये होगा कानपुर के सबसे बड़े गैंगस्टर वकील के खात्मे की कहानी का आखिरी चैप्टर। अब न लोगों को डरने की जरूरत है और न चुप रहने की, क्योंकि गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं होता।